अगर मैं हायर करता हूँ एक छोटे रिसोर्स को, अनएक्सपीरियंस कह लेते हैं उसको। देखें आज का जो, अगर हम आज के एरा में बात कर रहे हैं ना, छोटी टीम, तो आज के एरा में मेरे ख्याल में 5 और 6 बच्चों की टीम इज़ अ ह्यूज टीम। ठीक है। क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी बूस्ट कर गई है, जिसमें स्पेसिफिकली आपका एआई है, मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस कहूँगा, पाइथन हो गया, आप किसी भी कोड को बड़े फास्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको बिल्डअप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आपके पास की रोल्स वाले लोग होने चाहिए, जिसमें आपके पास एक अच्छा आर्किटेक्ट वाला बंदा होना चाहिए, और उसके बाद कोई सा भी एक अच्छा वो। तो इसमें अगर आप छोटी टीम में भी जाते हैं तो योर हायरार्की शुड बी वेरी स्मार्ट हायरार्की। ठीक है। ठीक है, उसमें आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपके कोड को हमेशा रेप्लिकेट कर सके, या आपकी चीज़ में जिसमें एफर्ट वाला बंदा हो। ठीक है, अगर उसके लॉजिक एस्पेक्ट्स कम हैं तो एटलीस्ट ही नो ये सिंसियरिटी से काम कर रहा है। हमारे यहाँ 8 आवर्स तो काम भी कोई नहीं करता, तो 8 आवर्स को आप कन्वर्ट कर लें 6 आवर्स। तो अगर 6 आवर्स में भी आपके पास लड़का वो है जो अच्छा मेहनत करने वाला है, तो यू शुड गो फॉर अ हायरिंग फॉर दैट पर्सन। सेकेंड, आपका स्मार्ट माइंड वाला बंदा होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि मुझे सारा कोड नहीं लिखना, मुझे कोड कहाँ से उठाना है और कैसे बनाना है। फिर हमारे यहाँ एक और बहुत ज़्यादा जो मेरे ख्याल में लैक करती है चीज़, आप दुनिया की 80% प्रोजेक्ट उठा लें, वो एक ही टाइप के प्रोटोकॉल पे होते हैं। ठीक है। उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसका प्रोसेस, और उसके बैकएंड्स, बैकबोन चीज़ें जो हैं, आपको यूज़र के लॉगिन बनाने हैं, उसकी ईमेल्स बनानी है, उसको नोटिफिकेशन भेजने, सब कुछ करने हैं। तो अगर आप स्मॉल टीम हैं, आपने 1 या 2 भी छोटा प्रोजेक्ट कर लिए हैं, और ये सारी चीज़ें आपने एफिशिएंट कोडिंग में लिख ली हैं, तो आप ये अपने बैक एंड स्ट्रक्चर पे कभी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, किसी भी और प्रोसेस और स्ट्रक्चर के अंदर। और जो टेक्नोलॉजी आज JS की है, आप नेक्स्ट पे चले जाएं, वू पे चले जाएं, किसी भी एंगुलर पे चले जाएं, तो वो तो आपको ह्यूज लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रही हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो वन गुड डिज़ाइनर, वन गुड UI पर्सन, फिर एवेंचुअली मैं कहूँगा आपका प्रोसेस डिफाइंड। ठीक है, और अगर आप खुद अच्छे डेवलपर नहीं हैं तो यू शुड नॉट वर्क इन टू स्मॉल टीम, क्योंकि वो आप नहीं हैं तो आप, इसका मतलब कोड को कभी बैकअप नहीं कर सकते, और अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास नॉर्मल प्रोसेस में व्हेन यू गो टू द बिगर और हायर स्ट्रक्चर, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग चाहिए, जिसमें आपके पास नीचे से नया टैलेंट ग्रूम होके आ रहा हो, आपके पास टीम लीड्स हों जो आपके रियल चीज़ों को टर्न आउट करना जानते हों, और आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हों जो एफिशिएंटली आपके पैसे को और आपके टाइमलाइंस को लेके चल रहे हों, और आपके पास बहुत अच्छे जो नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी इंडस्ट्री में, टेस्टर हों जो आपकी प्रोडक्ट को परफाइन कर रहे हो। ठीक है। तो अब अगर आप छोटी टीम नहीं है और आप बड़ी टीम है, तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है वो वहाँ पे फॉल करना चाहिए कि मेरे पास ये एस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन यू कैन बी ऑनर, अ रियल टाइम ऑनर, जिसमें आप बैठें और अपने सेल्स को देखें और लोग आपके लिए बाकी प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहे हो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट ले भी लूँगा और मैं कर भी लूँगा, तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि ऐसा नहीं है कि आपके कि मैं कार मैकेनिक हूँ और मैं ऑनर हूँ। अगर आप ऑनर हैं शॉप के, कार मैकेनिक हैं, इट मीन्स कोई सी भी गाड़ी आएगी और आप कर लेंगे। और अगर आप सिर्फ शॉप के मालिक हैं और आप कहेंगे मैं किसी गाड़ी को सही कर लूँगा, और आपके पास मैकेनिक आते जाते जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कौन कितना एक्सपीरियंस है या पिछली गाड़ी में क्या चीज़ थी और किस तरह थी। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री। प्रोसेस डिफाइन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कोई करता नहीं है, और जो आपकी मार्केट का बैकअप है वो 1 मंथ नोटिफिकेशन है, और उसमें आपको कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आज के दौर में आपको बाहर 6 महीने से ऊपर कोई देता नहीं है। अगर आपको उन प्रोजेक्ट्स पे जाना है, उनको अचीव करना है, क्विक अर्निंग करनी है, तो आपके पास बंच ऑफ बैग होना चाहिए जिसमें आपका ह्यूज लिस्ट ऑफ कोड हो जो आप प्रोजेक्ट्स पे यूज़ कर सकें, वो रीयूजेबल हैं, और क्या आप वो टेक्नोलॉजी स्टेक पे उन्हीं पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शायद ठीक है, गिवन एग्जाम्पल के ओनर है, सब कुछ कर भी लेगा, मसला तो फिर भी उसकी एक कैपेसिटी है ना, 24 घंटे है इंडिविजुअल के पास, वो ग्रो नहीं कर सकेगा। ग्रो करने के लिए हायरिंग करनी है,
हायरिंग करने में फिर मसला आ गया कि अच्छा बंदा या एक इंडिविजुअल उसको इतना पे नहीं कर सकता जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, प्रॉब्ली सही एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, उसका स्किल सेट डिमांड करता है। देखें अगर और छोटा बच्चा रखने का फायदा नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस फुल स्टैक बंदा है तो ट्रस्ट मी यू कैन पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटी क्या है, और वो कैपेसिटी पे आप ये मिस अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टूड है कि हम अगर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पहली तो बात ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट को उसकी वैल्यू पे सेल आउट नहीं कर रहे हैं या उसको गेन नहीं कर रहे हैं, विन नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ फर्स्ट लेवल मिस्टेक। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेवल मिस्टेक कर दी है तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेन एनीथिंग। ठीक है। दूसरा, जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स अचीव करने के बाद सबसे बड़ी जो मिस्टेक की जाती है वो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर वहीं पे बात है कि ब्रिज नहीं है प्रॉपर। तो अगर आपके पास ब्रिज प्रॉपर हैं, आपकी एजम्पशंस अच्छी हैं कि आपने करना क्या, और आपने उस फर्स्ट लेवल पे क्लाइंट को उधर तक ले आए हैं कि वो नैरो डाउन कर दिए कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट नोट डाउन हो गई हैं, और आप रूम उसमें 5 to 10% छोड़ें तो देन एक्सेप्टेबल। यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो अभी प्लेंटीज नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप बाहर प्रोजेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट नहीं करते हैं तो यू हैव टू पे ऑफ, और आपको प्लेंटीज पड़ती हैं। राइट। तो वो और ये इसका आइडिया हमारे लोकल डेवलपर तक बिल्कुल भी नहीं है, उसकी अवेयरनेस भी नहीं है उसको। मेरे ख्याल में या तो आपका टेक्नो फंक्शनल टीम लीड होना चाहिए, जो आपको फर्स्ट लेवल पे, या आपका बिजनेस एनालिस्ट होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ भी बहुत कम ग्रूमिंग है बिजनेस एनालिस्ट की, और उसको पूरी स्ट्रक्चरिंग का आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास जो टीम की कैपेबिलिटीज़ हैं टेक्निकली, और जो ये रिक्वायरमेंट टेक्निकली आ रही है, और जो उसका बिजनेस एस्पेक्ट है वो क्या वाकई वही है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आती हैं। देखें, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आते हैं जनरली पाकिस्तानी अदर नेशनल्स के आते हैं। हाँ, कोई बंदा बाहर बैठा वो है, अमेरिकन पाकिस्तानी है, है, या ब्रिटिश पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन है, या कोई और है। और उनका प्रॉब्लम वही है जो कल्चरल हमारे यहाँ पे, क्योंकि इनकी भी ग्रूमिंग यहीं से हुई है, या वो यूज टू हो गए इस ग्रूमिंग के साथ। ठीक है। और वो कल्चर है सेठ कल्चर, जिसमें आप अगर प्रोजेक्ट को फर्स्ट लेवल पे पूरी तरह डिफाइंड नहीं कर पाए हैं, और आपने गैप्स ओपन कर दिए हैं कि हम इस पे बात कर लेंगे, ये काम चल जाएगा, तो वो वन ऑफ द रीज़न होते हैं कि जब आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी उस एंड पे जा ही नहीं पाती है। और यही आपका फेलियर है पहले लेवल पे, क्योंकि आपकी जजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सही नहीं थी, या आपने उस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन सही नहीं की है, जो उसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए। अंडर बिल कर दिया आपने। हाँ, ठीक है। और वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग प्रोजेक्ट विन करने के लिए अपने आप को, या आपने सेल्स के बंदे रखे हुए हैं जो एवेल्यूएट सही तरह नहीं करते, और वो उस बिट को वहीं पे कहीं और सेल आउट कर देते हैं, जो कि बाद में आपके लिए ह्यूज प्रॉब्लम्स होती हैं। छोटी प्रोजेक्ट्स हो या बड़ी टीम हो, मैं बल्कि उसमें छोटी टीम्स को सक्सेस कहूँगा जहाँ पे सीईओ खुद एक्सपीरियंस आईटी पर्सन है, और उसके साथ एसोसिएट स्किल्ड लोग लगे हुए हैं, जिनमें उनको पता है कि यार मेरे पास फुल स्टैक वाला बंदा है, मैं यहाँ पे भी हूँगा तो मैं इसको कवर अप कर जाऊँगा। तो मेरे ख्याल में आफ्टर सच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि आपके पास प्राइस की वैल्यू का नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, आपको प्राइस वैल्यू पे अच्छा फुल स्टैक बंदा होना चाहिए, और उस लेवल पे स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, और उसके बाद आपने बैकअप क्रिएट करना है, आप करें छोटा बच्चा। लेकिन अगर आप फ्रेशर के साथ और छोटे बच्चे के साथ बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी फर्स्ट थॉट पे फेलियर है, जो आपके फेलियर कन्वर्जन जो हैं इसीलिए आ रहे हैं, जिस पे लोग उसको समझते हैं कि शायद पाथवे सही नहीं है, या हमारे पास कल्चरल एस्पेक्ट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या स्मॉल कंपनी की सक्सेस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके हमसाए मुल्क में लोग छोटी टीम्स में बैठे हुए हैं। इवन दो आप बाहर कहीं चले जाएं, वहाँ पे भी से 5 और 6 की कैपेसिटी को बड़ा अच्छा समझा जाता है, और वो बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, और वो काम करते हैं, वो अपनी अपनी नीश में काम करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इनटू इट एंड दे अर्न अ ह्यूज मनी।